आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, सीबीएसई हो या फिर कोई भी स्कूल के एग्ज़ाम नॉर्मल हो, उनमें आप 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरुज टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ओवरऑल डेवलपमेंट, स्टडी टिप्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल हरुज टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आप अपने अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और अगर आप ठीक ठाक पढ़ने वाले भी हैं तो आसानी से आप 90% मार्क्स ला पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इवन अगर आपके 40-50% भी आते हैं या फिर आप फेल भी हो गए हो किसी एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम में इतनी बुरी हालत है आपकी कि आप फेल भी हो चुके हैं, तो भी आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत सही से पढ़ लिए तो 90% आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा फालतू की बात बिना करे आपको सेलेक्टेड कुछ टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प से आप 90% बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। अभी इस टाइम आपकी क्या हालत है, कैसे आपके मार्क्स हैं, क्या आपके मार्क्स कम आए हैं, क्या आप हाफ ईयरली या फिर जो यूनिट टेस्ट वगैरह उनमें फेल हो गए हैं, या फिर आपके मार्क्स कितने परसेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी और जितनी भी टिप्स दूंगा उनको फॉलो करना होगा बस आपको 90% लाने के लिए। और आखिरी जो टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। इस पूरी वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो आखिरी में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है टाइम टेबल। अगर आप वाकई में 90% लाना चाहते हैं तो जितना भी आपके एग्ज़ाम में अब टाइम बचा हुआ है फाइनल एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मेरे चैनल पे जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। अब देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, स्पेशली 90% में तो ज़रूरी ही है। क्योंकि देखिए, टाइम टेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको अपने हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। वरना जनरली होता क्या है, होता ये है कि हम जो सब्जेक्ट हमें पसंद हैं उनको तो पढ़ते रहते हैं और टाइम देते हैं, जो हमें पसंद नहीं है उनको हम टाइम नहीं देते और उन्हीं की वजह से हमारी परसेंटेज एग्जाम्स में कम हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि टाइम टेबल आपको ज़रूर बनाना है, उसकी हेल्प से आपको परसेंटेज आपकी बढ़िया बनेगी। नेक्स्ट जो हमारी टिप है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं बच्चों का कि कितने घंटे उनको पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए, आपको डेली 4 घंटे ही पढ़ना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 4 घंटे स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के हिसाब से काफ़ी होते हैं पढ़ाई के लिए अगर आप ढंग से पढ़ें। 4 घंटे यानी कि पोमोडोरो के 8 सेट। और इस पूरी पोमोडोरो टेक्निक को और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए आपको वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखनी होगी, टाइम टेबल वाली और बाकी वीडियोस। तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको देखना है वो। देखिए, नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने एक और फ्रेंड को लीजिए और आप 2 जने एक साथ बैठ के पढ़िए। पढ़ाई के लिए 2 बंदे परफेक्ट होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए कि 2 से ज़्यादा फ्रेंड के साथ मत पढ़िए। मतलब जब आप पढ़ें तो आपके जो फ्रेंड हैं वो और एक आप, 2 ही जने होने चाहिए पढ़ाई करते समय। अगर आप 2 से ज़्यादा होंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। इस चीज़ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम पढ़ाई के टाइम पे 2 जने पढ़ें साथ में, एक हम और एक हमारा फ्रेंड, तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो पाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर से ये भी लगता रहता है कि यार ये भी पढ़ रहा है, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। वरना अगर हम अकेले होते हैं तो काफ़ी हम रेस्ट में टाइम गवा देते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी और चीज़ में टाइम गवा देते हैं। लेकिन जब 2 जने होते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर 2 फ्रेंड हों, आप एक दूसरे के साथ बैठ करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। स्पेशली कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये टिप आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट जो टिप है वो है 5 साल के पेपर, 5 ईयर प्रीवियस पेपर। लास्ट 5 ईयर के पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब सॉल्व कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये टिप हमें पता भी होती है कि हमें 5 साल के पेपर सॉल्व करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करते नहीं हो। और करते हो तो उसका मैं आपको आज सही तरीका बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 5 साल के पेपर लेने हैं और उनमें सबसे पहले देखना है कि ये पेपर्स में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस टॉपिक से हैं। अब आप देखिए कि क्या वो टॉपिक आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए और अच्छे से समझ लीजिए, और उन टॉपिक्स को समझने के बाद जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। और नहीं होते आपसे तो किसी टीचर से या किसी से भी आप उनको पूछिए और उन 5 साल के पेपर्स में जो जो टॉपिक्स हैं उनको पक्का कर लीजिए और अच्छे से उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके 30% मार्क्स तो इन्हीं 5 साल के पेपर से आराम से सिक्योर हो जाएंगे। बाकी बचे
जो मार्क्स हैं उनको आप बाद में पढ़ाई से सिक्योर कर लेना। तो लास्ट 5 साल के पेपर आपको ज़रूर करने हैं क्योंकि इनके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है एनसीईआरटी बुक। जनरली होता ही है कि स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक्स को इग्नोर कर देते हैं और वो बाकी सारी बुक्स जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं दूसरी नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ, बहुत सारी हैं, उनमें लगे रहते हैं। ये गलत है। जो आपका पेपर आता है उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन होते हैं। आप इस चीज़ को उठा के देख लेना। काफ़ी सारे वो चाहे रिलेटेड हों, डिजिट्स चेंज कर दी हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर दे, लेकिन होते उसी तरीके के हैं। तो आप चाहे किसी भी बुक से पढ़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी क्लियर कर लें, प्रैक्टिस भी कहीं से भी करें, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत छोड़िए। एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल्स और उसके बाद क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि इस केस में एनसीईआरटी से काफ़ी पोर्शन आता है और ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये टिप इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आपने शुरू की टिप फॉलो आपको करनी ही है, लेकिन अगर आप उनको भी छोड़ दें और सिर्फ इस टिप को अपना लें, तो इस टिप से ही आपके रिज़ल्ट के अंदर कम से कम 50% का बेनिफिट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए कि आपके मार्क्स डबल हो जाएंगे इस टिप की हेल्प से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए है क्या, आप अगर वाकई में ढंग के मार्क्स लाना चाहते हैं और स्पेशली 90% या 90% से अबव लाना चाहते हो, तो आपको प्रेजेंटेशन अपनी पेपर में बहुत ही बढ़िया करनी होगी। चाहे आपको कुछ ना भी आता हो तो भी आपको ऐसे दिखाना होगा जैसे आपको सब कुछ आता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। चाहे आपको कुछ ना भी आता हो तो भी आपको ऐसे दिखाना होगा अपनी शीट में कि आपको सब कुछ आता है। देखिए, सबसे आसान मार्क्स लाना अगर कहीं होता है तो बोर्ड्स में ही होता है। बच्चे डरते हैं कि बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे, ये वो, डरने की कोई बात नहीं है। बोर्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो टीचर होते हैं आपकी कॉपी चेक करने वाले, उन्होंने आपकी शक्ल तो देखी नहीं होती, तो उनके मन में पहले से ही कोई एक इमेजिनेशन नहीं होती कि ये बच्चा अच्छा है या बुरा है। बस वो आपकी कॉपी देख के पहचानते हैं कि आप अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो। अब आपको अपनी कॉपी से आपको ये बताना है उन टीचर्स को कि आप टॉपर हो, आप अच्छे बच्चे हो, तो वो आपको आसानी से मार्क्स देंगे और आपकी लूज़ मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि जो टॉपर्स होते हैं, 90% लाने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एकदम साफ साफ राइटिंग लिखनी है। इस बात को ध्यान से सुनिए। चाहे आपका टाइम थोड़ा सा फालतू क्यों ना लग जाए, आपको स्टार्टिंग के 10 से 20 पेज बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखने हैं। और जितनी साफ आप राइटिंग लिख सकते होंगे अपनी तरफ से, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो टीचर्स होते हैं, इनको देखते ही शुरुआत के पेज समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है या ना पढ़ने वाला। क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज, वो गंदी गंदी राइटिंग लिखते हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन आपने ज़्यादातर देखा होगा जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन दे के अपनी कॉपी में आते हैं, इसलिए उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जो टॉपर वगैरह उन्हें सारी नॉलेज होती है, बुकों को रटा होता है, ये वो, 1-8% को छोड़ के ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता। वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में अच्छी रखनी है और स्टार्टिंग के कम से कम 10 से 15 पेज तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल साफ़ लिखने हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और कोशिश करिए कि क्वेश्चन अपना आंसर लिखने के बाद नेक्स्ट आंसर से पहले लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने से काफ़ी अच्छा रहता है और एक अच्छी यहाँ पर इमेज टीचर के मन में आपकी बन जाती है। अब देखिए, मैं ये चीज़ भी मानता हूँ कि अगर आप ज़्यादा साफ लिखेंगे तो शायद टाइम की कमी पड़ जाए। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी घर पे ही प्रैक्टिस भी करते रहना है। प्लस साथ में जब आप पेपर में जाएँ, तो अगर आपने स्टार्टिंग के 15-20 पेज साफ लिख दिए, तो आखिरी में अगर आप थोड़ी गंदी भी कर देंगे जल्दी के चक्कर में, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि लास्ट में टाइम नहीं बचा होगा, इसलिए बच्चे ने जल्दी थोड़ा गंदा कर दिया। लेकिन जो इंप्रेशन स्टार्टिंग में पड़ जाता है, आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही इंप्रेशन पूरी कॉपी में मिलता है। और आपके मार्क्स गारंटी रख लीजिए मेरे कि इस टिप की मदद से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसको कई बार फॉलो करके देख चुका हूँ। इस टेक्निक को इंग्लिश के सिर्फ पेपर में अप्लाई कर दें तो आपके इंग्लिश के मार्क्स अगर आज 50 आते हैं ना, तो कल 85 ज़रूर आएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ इस टिप को फॉलो किया। और अगर आपने हर सब्जेक्ट में इसको फॉलो कर दिया, तो आसानी से आप अपने 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में, CBSE में, स्टेट बोर्ड में या स्कूल एग्जाम में आराम से आप 90% ला सकते हैं। तो गाइस, यही थी मेरी टिप्स जिनकी हेल्प से आप 90% मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।